अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। चलिए माइल खैर आबादी साहिब की एक बहुत ही मशहूर किताब बड़ों का बचपन से आज एक कहानी सुनते हैं। इसमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बचपन नाम से एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सबक आमूज कहानी है। तकरीबन 150 बरस हुए हमारे मुल्क में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका नाम सैयद अहमद था, अल्लाह की रहमत हो उन पर। सैयद साहब लखनऊ के करीब कस्बा राय बरेली में पैदा हुए। सैयद साहब दीन फैलाने और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए हर वक्त बेचैन रहते थे। आप फरमाया करते थे कि इस्लाम दुनिया में गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं आया है। आप ये भी फरमाया करते थे कि जब तक किसी मुल्क का निज़ाम सच्चे और ईमानदार और ईमान रखने वाले, एक ऐसी ज़ात पर ईमान रखने वाले जो सारे जहानों का मालिक है, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं हो जाता, उस वक्त तक लोग अमन और चैन से नहीं रह सकते हैं। यही वजह थी कि आपने अंग्रेज़ों की हुकूमत की सख्त मुखालिफत की। सैयद अहमद शहीद को अल्लाह की राह में जिहाद करने का बड़ा शौक था। तो प्यारे बच्चों, एक लफ्ज़ यहाँ पे जिहाद का आया है। क्या आप जानते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद जो है जद्दोजहद को कहते हैं। किसी अच्छे काम के लिए उसको पूरी ताकत से, उसको निफाज के लिए जो आप कोशिश करते हैं वो जिहाद है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी जायज़ काम के लिए जो आप जद्दोजहद करते हैं, जो आप कोशिश करते हैं, वो जिहाद है। जंग भी जिहाद का एक हिस्सा है कि जब आप एक सही फौज के लिए लड़ते हैं ताकि जुल्म का खात्मा कर सकें। तो हजरत सैयद अहमद शहीद को अल्लाह की राह में जिहाद करने का बड़ा ही शौक था। अल्लाह की राह में जिहाद ही करते करते आपने शहादत भी पाई, यानी कि उनका इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि वो शहीद हुए हैं। आपके बचपन के हालात भी बड़े दिलचस्प और ईमान बढ़ाने वाले हैं। कुछ हालात आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। सैयद अहमद साहब बचपन में खेलों का उन्हें बड़ा ही शौक था। आप बुरे खेल नहीं खेलते थे, आप वही खेल खेलते जिसमें ताकत आए और जिससे आदमी बहादुर और निडर बने। कबड्डी आप बड़े शौक से खेलते। आप अपने साथियों की 2 टोलियां बना लेते, फिर एक टोली को हुक्म देते कि वो दूसरी टोली पर हमला करे। इस खेल में आप बड़ी दिलचस्पी से खुद भी शरीक होते और खेल खेल में किले जीतते और दुश्मनों को भगाने का मजा भी लेते। कभी कभी आप एक लश्कर बनाते और नारे तकबीर पुकारते और दूसरी टोली पर हमला आवर होते। सैयद साहब को कसरत करने का बड़ा ही शौक था। आप रोजाना सूरज निकलने के बाद 1 घंटा जरूर कसरत करते और कुश्ती लड़ते, 500 डंडे पेलते। आपके यहाँ 20-20, 30-30 शेर और मन भर के मकदर भी थे। आप उन्हें कई कई घंटे हिलाया करते। आप तैरना भी अच्छी तरह से जानते थे।
آپ کو بچپن سے ہی جہاد کا شوق تھا۔ ایک بار اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کا موقع آیا تو آپ دوڑے گھر آئے اور تلوار لی اور گھر سے دوڑ کر نکل رہے تھے کہ امی جان سے اجازت لے کر وہ نکلنا چاہ رہے تھے کہ اسی وقت جو آپ کی امی نماز پڑھ رہی تھیں، آپ کی ایک دودھ پلائی آ گئیں۔ آپ نے جن کا دودھ پیا تھا، انہوں نے سید صاحب کو روکا اور کہا کہ بیٹا، تمہیں کیا پڑی ہے؟ تم کیوں جنگ میں جا رہے ہو جس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے؟ سید صاحب کچھ نہ بولے۔ اتنے میں ان کی امی جو نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ بڑی بی، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتی۔ بے شک آپ سید سے محبت کرتی ہیں، مگر آپ میرے برابر محبت نہیں کر سکتی۔ احمد پر میرا حق تم سے زیادہ ہے، لیکن بھلا سوچو تو صحیح، یہ کیا کوئی روکنے کا موقع ہے؟ اسے جہاد کے لیے جانے دو۔ پھر پیارے بیٹے سے بولی، بیٹا جلدی سے جاؤ، لیکن دیکھنا مقابلے میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، نہیں تو یاد رکھنا عمر بھر، زندگی بھر میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ سید صاحب لڑنے کے لیے چلے گئے، لیکن کچھ سمجھدار آدمیوں نے بیچ میں پڑ کر جھگڑا کرنے والوں میں میل کر دیا۔ سید صاحب پر یہ اللہ کا فضل تھا کہ ایک طرف انہیں خدا کی طرف سے بڑی ہی طاقت ملی تھی، اور آپ نے ایسا دل پایا تھا جس میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ساتھ ہی آپ کو ایسی اچھی امی جان ملی تھی جو آپ کو ہر نیک کام کرنے کے لیے ہر وقت ابھارتی رہتی تھی۔ اللہ کی رحمت ہو سید احمد شہید پر، اور اللہ کی رحمت ہو آپ کی امی جان پر۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اسے شیئر کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور دا ورلڈ آف علیزہ کو سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی اور پیاری پیاری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انتظار کیجئے اگلی کہانی کے لیے۔